और वो भौतिकता के चरम पर पहुंच गए। वे देखकर हम भारतवासी भी ललचाए। लेकिन अब तो सारा का सारा पाश्चात्य जगत, वृंदावन, काशी इत्यादि जगहों पर आप देखेंगे, रसिया, लंदन, अमेरिका से लोग आकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात अल्टीमेटली उन्हें भी पीस चाहिए, लव चाहिए और आनंद चाहिए। तो धर्म का मूल उद्देश्य यही है। और मेरी माता ने मुझे ये निश्चित तौर पर शिक्षा दिया होगा। मेरे पिता के बड़े गहरे प्रभाव मेरे ऊपर होंगे। हमारे समाज का हमारे ऊपर प्रभाव होगा, हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे आदि ऋषियों का, हमें जिन लोगों ने शिक्षा दिया, हमें जिन्होंने दीक्षा दिया और हमें जिन्होंने इन सब चीजों से जोड़ा, उन सब का इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। गौतम बुद्ध ने प्रकृति को देखकर ही सब कुछ सीखा था। तो ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि किस ईयर से शुरू किया और किस ईयर रह गए। क्या कमाल है, भगवान स्वयं आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हुआ। और वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सारे धर्मों को छोड़ दे। अर्जुन कहते हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, आप तो आए हो धर्म की स्थापना के लिए और मुझे धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कह रहा हूं लौकिक धर्मों का परित्याग करो और परम धर्म, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, अखंड धर्म जो शाश्वत है, उस धर्म का अवलंबन करो। मेरी शरण में आओ, तुमको समस्त पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। और मैं भी यही कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को कहा, इसी धर्म की आवश्यकता है। वो धर्म, लौकिक धर्म का 100 बार परित्याग करना पड़े, लेकिन परम धर्म का त्याग न हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इस दृष्टि से सनातन संस्कृति चलती है, पर अज्ञानता के कारण हमने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को छोटा बना दिया है। जोश जरूरी है, पर जोश के साथ अगर होश नहीं हो तो जोश वाले लोग सेल्फ गोल भी कर सकते हैं, और सेल्फ गोल बड़ा खतरनाक है, सुसाइड बड़ा खतरनाक है। इसलिए धर्म को लीड करने वाले भी बड़े प्रज्ञावान पुरुष होने चाहिए, प्रज्ञावान लोग होने चाहिए। जिनको धार्मिक गुरु कहा जाता है उनको भी प्रज्ञावान होना चाहिए। जिनको देश का नेतृत्व दिया जाता है उनको भी प्रज्ञावान होना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बड़ा प्रज्ञावान होना चाहिए। जो पत्रकार हैं उनको भी बड़ा प्रज्ञावान होना। पत्रकार मतलब देवर्षि नारद तो राक्षसों के पास भी जाते थे, देवताओं के पास भी जाते थे। उनको तो किसी दल से ये नहीं बताते थे आप फलाने दल के हैं। वो तो हिरण्यकश्यप को नारायण नारायण हिरण्यकश्यप को पहुंच जाते थे, फिर कहीं पहुंच जाते। तो पत्रकार वो हैं। वास्तव में आने वाले समय मुझे पक्का विश्वास है कि जर्मिनल के कोर्स में नारद जी को डाला जाएगा, और नारद जी को अगर किसी ने पढ़ दिया तो उससे श्रेष्ठ पत्रकार इस विश्व में कोई नहीं हो सकता, जो सब जगह लोगों की कल्याण की बात करता हो, कल्याणमुखी बात करते। नारद जी जिससे मिले उसका कल्याण किए। नारद जी ने किसी को श्राप दे दिया तब भी कल्याण किया, नारद जी ने किसी को आशीर्वाद दिया तब भी कल्याण किया। नारद जी ने 5 साल के ध्रुव और प्रहलाद का भी कल्याण किया। तो नारद जी ने व्यास जी जैसे इतने वृद्ध जो सारे शास्त्रों को लिख चुके थे उनका भी कल्याण किया। पत्रकार की बड़ी महिमा है। आप तो एक जगह बैठकर यहाँ लक्ष्मी हॉस्पिटल में हम बात कर रहे हैं, और ये पूरे समय में पता नहीं कितनी देर में पूरी दुनिया में बात फैल जाएगी। मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। और आप में से प्रज्ञावान लोग जब श्रेष्ठ धर्म को आगे बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो ये वैश्विक शांति का हमारा जो उद्घोष है वो पूर्ण हो जाएगा। मुझे लगता है आप पत्रकार हैं, आप संकोच मत करिएगा। आपके जहन में मनुष्य के डिप्रेशन से लेकर, टेंशन से लेकर, राजनीति से लेकर, धर्म से लेकर, व्यक्तिगत जीवन से लेकर जितने प्रश्न होंगे आप कर सकते हैं। यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं है। पहले हम आप नहीं बैठे। कैसा है कि 3 राजनीति से पूछेंगे और 2 आपसे धर्म का पूछेंगे। आपका कर्तव्य है कि साधु बन के जो आए हैं उनसे इस मानवता के बारे में प्रश्न करें, और मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर लोगों का कल्याण कर सकूं और मंगल कर सकूं। इसलिए आप प्रश्न पूछिए। हो रही है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि कल्याण के मार्ग पर मुझे ऐसा लगता है राजनीति धर्म से युक्त ही होनी चाहिए। अधर्म युक्त राजनीति राक्षस की राजनीति है, असुरों की राजनीति है। मैंने पहले शब्द में कहा बीइंग एंड बिकमिंग, बचने और बढ़ने की प्रक्रिया को ही धर्म कहते हैं। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंथों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, आध्यात्म की बात कर रहा हूं। स्पिरिट शब्द से बना है स्पिरिचुअल। स्पिरिट जहां उत्साह है, जहां आनंद है, जहां मस्ती है, तो स्पिरिचुअलिटी तो होनी चाहिए ना राजनीति में। नहीं होगी तो अधार्मिक राजनीति नीरस हो जाएगी और राक्षसों की हो जाएगी।
इसलिए मैं तो चाहता हूं चीनी और पानी की तरह धर्म और राजनीति दोनों एक हो जाएं। जैसे चीनी और पानी मिलते शरबत बन जाते हैं और शरबत पीने में बड़ा आनंद आता है, वैसे ही धर्म और राजनीति को एक हो जाना चाहिए। ये किसने कहा कि अलग हो जाना चाहिए? वो कौन प्रज्ञावान महापुरुष है? उन्होंने कहां से विद्या अध्ययन की है? किस प्रज्ञा के आधार पर वो कहते हैं? ये 70 साल तक ये देश सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ता रहा। सांप्रदायिक कहने पर लोगों को बड़ा कष्ट होता था। इस देश को ये तक मालूम नहीं था कि संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया है, जो विधाएं दी हैं, जो ज्ञान दिया है, उसको संप्रदाय कहते हैं। तो सांप्रदायिक कहने में तो आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। आप डरते क्यों हैं अगर आपको कोई सांप्रदायिक कहता है? क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं, आप मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हैं। पूर्ण मैकोले ने कहा था कि आने वाले समय में ये शरीर से तो आजाद होंगे पर मानसिक रूप से गुलाम होंगे। देसी की बुलाई की बोल, भारत को अपनी शिक्षा नीति बदलने की जरूरत है। यहाँ गुरुकुलम और आधुनिक साइंस को मिलाकर के फ्यूजन विद्या का निर्माण होना चाहिए। उस फ्यूजन विद्या जो भारत के सनातन संस्कृति की विद्या होगी, वो बोर्ड होगी, उसके बाद ही इस देश का मंगल हो सकता है, देश विश्वगुरु बन सकता है और 8 अरब लोग आनंदित हो सकते हैं। लेकिन इस राजनीति में एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना कहाँ का सही? धर्म अनेक होता नहीं है, धर्म एक था सनातन, धर्म एक है सनातन और धर्म एक रहेगा सनातन। पंथ 1000 हो सकते हैं, नाना मुनि नाना मत, उपासना की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, पर धर्म तो एक ही है। ब्लिसफुलनेस जहां मिले, सत्य जहां है, न्याय जहां है, प्रेम जहां है, सौहार्द जहां है, उसको धर्म कहते हैं। इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे आप? क्या किसी का धर्म और अलग होगा? उपासना की पद्धति अलग हो सकती है। कोई प्रणाम करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई झुकेगा, कोई मूर्ति की पूजा करेगा, कोई बोलेगा मैं ज्योति की पूजा करूंगा, कोई बोलेगा मैं प्रकृति की पूजा करूंगा। ये अलग बात है, ये उपासना की पद्धति है। उपासना और धर्म अलग अलग होते हैं। उपासना की पद्धति अलग हो सकती है, परंतु धर्म एक था, धर्म एक है, धर्म एक रहेगा। विभिन्न पंथ के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, तो अलग अलग संस्कृति और पंथ के लोगों में थोड़े डिफरेंसेस तो होते ही हैं, पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि हम सब धार्मिक लोग हो जाएं तो हमारे जीवन में आह्लाद, आनंद, शांति और प्रेम उपस्थित हो जाएगा। हम लड़ेंगे नहीं, हमारे बीच नफरत नहीं होगा। जो राजनेता लड़ाते हैं जी। राजनेताओं को क्या, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, सनातन धर्म को आए दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जिससे विद्वेष फैलता है समाज में, तो ऐसे राजनेताओं को ज्ञान कैसे आएगा? लेकिन आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भी फॉलोअर्स है, स्टालिन के भी फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स तो नहीं उनके पास भी लोग, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो इस देश में और इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने मत को प्रकट करने की स्वतंत्रता, की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है ना, आप करने दीजिए। चूंकि हमारे देश में मैकोले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की है कि हम सब शिक्षा का एक ही मतलब समझते हैं, एम्प्लॉयमेंट। आपकी हमारी शिक्षा का क्या मतलब है? हमारे माता पिता ने हमको क्यों पढ़ाया था? बच्चे अच्छे पढ़ोगे तो बड़े साहब बनोगे, बड़ा बंगला बनवाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, और कुछ सिखाया था इसके अलावा? हमारे शिक्षा का मतलब ही है बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बंगले बनवाना, बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा भैया, काका थैया। जब यही शिक्षा का आधार होगा तो उस राष्ट्र में, उस दुनिया में आनंद कैसे आ सकता है? शिक्षा का आधार होना चाहिए ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद। सुदामा की तरह हमारे पास कुछ भी न हो तब भी हम आनंद में रहे, श्री कृष्ण मेरा मित्र है, और किसी चक्रवर्ती सम्राट की तरह हमारे पास सब कुछ हो तब भी हम आनंद में रहे कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। ये गरीबी और अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगी अगर हम धार्मिक हों। पूर्व काल में हमको दिखाया गया है, और मैं इस बात को मानता हूं कि राजनेता हो, टीचर हो, डॉक्टर हो। आप राजनेताओं को क्यों कह रहे हैं? डॉक्टरों ने किडनियां निकाली थी देश में, तो क्या अशोक रैली से आप बात नहीं करेंगे? आप इस हॉस्पिटल में नहीं आएंगे क्या? यहां नहीं जाएंगे? डॉक्टरों ने किडनियां निकाल के बेची, हम संतों के ऊपर बलात्कार के ये लगे, हम भी जेल गए, हमारे जैसे लोग, उनके ऊपर भी धन संपत्ति हड़पने, आश्रम हड़पने का उनके ऊपर आरोप लगे। पत्रकारों को भी घूसखोरी का आरोप लगा, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी घूसखोरी के आरोप लगे। इस दुनिया में इंजीनियरों ने भी ऐसे स्कूल बनाए जो गिर गए और उनके बच्चे मर गए। हर एक प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग हैं, इसलिए किसी राजनीति को और धर्म को और डॉक्टर को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मनुष्यता अच्छी होगी, धर्म का प्रचार होगा तो सारे जगह पर हम डिफरेंट प्रोफेशन में होंगे, पर हम सब ईमानदार और धार्मिक होंगे, तो एक साथ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। थैंक यू। कुछ लोग गुरुजी ऐसे मलेरिया का नाम देते हैं जी, वो कुछ लोगों में स्टालिन हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री हैं,
तो उनको एक्टिंग करने बहुत बढ़िया आता है, और वोट के टाइम में क्या एक्टिंग करने से उनको वोट मिलेगा उन्होंने किया, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। ये तो संसदीय लोकतंत्र की राजनीति है, जिसको जैसे वोट मिल जाए। अगर मूर्खों की जमात ज्यादा होगी तो वही कहे कि उनको वोट मिलना होगा तो वोट मिल जाएगा। सभी अपने अपने वोट के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, स्टालिन ने कभी जीवन में आज तक उपनिषद पढ़ा होगा? स्टालिन ने कोई वेद पढ़ा होगा? स्टालिन ने कभी रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा? स्टालिन ने भगवत गीता कभी पढ़ा होगा? जिन लोगों ने धर्म के एक अध्याय को नहीं पढ़ा, कभी किसी लिविंग मास्टर रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु के पास नहीं गए विवेकानंद की तरह, वो धर्म के बारे में अपना विवेचना कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, फिजिक्स का प्रोफेसर अगर आपको हिंदी पढ़ाने लगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता। केमिस्ट्री का प्रोफेसर अगर आपको बैठ करके हिंदी इंग्लिश पढ़ाने लगे तो आपका भविष्य, जो जिस चीज का प्रोफेसर है उसको उस चीज में बतावत प्रकाश करना चाहिए। स्टालिन को धर्म के बारे में क्या मालूम है? तो स्टालिन राजनीति की बात कर सकते हैं, वोट की बात कर सकते हैं, परंतु जब धर्म की बात करनी होगी तो कोई ज्ञानवंत प्रज्ञावंत महान गुरु से उस संबंध में वार्ता किया जा सकता है। जैसे ईएनटी के डॉक्टर के पास आप आएंगे तो उसके इलाज के लिए आएंगे, परंतु जब हड्डी वाले के पास जाएंगे, ईएनटी वाले के पास कोई हड्डी वाला लेकर नहीं चला जाएगा, हड्डी टूट गया है जोड़ दो, आंख में 2 दवाई और डाल देंगे ऊपर से और आंख गड़बड़ हो जाएगा। तो जो जिसके स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं से प्रश्न करना चाहिए। पत्रकारिता में स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शरीर की विद्या में स्पेशलिस्ट है, कैसे स्वस्थ किया जाए। वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को नियंत्रित करके कैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक, सुंदर और आनंदित बनाया जा सकता है, उसके डॉक्टर सदगुरु ही हो सकते हैं, ज्ञानी ही हो सकते हैं और संत हो सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो मन के डॉक्टर हैं, इसलिए उनको संत कहा जाता है। इसलिए स्टालिन की बातों को बुरा मत मानिए, बल्कि ताली बजाया करिए कि चलिए कुछ तो बोल रहे हैं ना, भारत में कुछ तो बोलने का अधिकार है, बोले दीजिए। पूज्य गुरुदेव, एक समय था कि आप राजनीति से अध्यात्म से राजनीति की बात आपने बताई। देखा जा रहा है कि आज के समय में ये सनातन धर्म तो लोग आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं और जो मौजूदा सरकार है वो सनातन धर्म लेके चल रही है, और जो विपक्षी पार्टी है वो जातियों में आज भी वर्ग करने को तैयार है। इस पे क्या कहना? देखिए, ऐसा है, मैं राजनीति पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं वर्तमान सरकार के कुछ कर्मों से प्रसन्न हूं, और मैंने वो गिनाया है, धारा 370 हो, हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक हो, और बहुत सारी चीजें उन्होंने किया है, तो उनका समर्थन करते हैं। लेकिन रामराज्य की मेरी परिभाषा थोड़ी अलग है। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और विलंब न्याय, इसके साथ साथ और बहुत सी चीजें होंगी, तब जाकर के रामराज्य आएगा। मैं किसी सरकार के खिलाफ और किसी विपक्ष के, चूंकि भारतीय संसदीय परंपरा के तहत सभी पंजीकृत दल हैं, कोई पाकिस्तान का दल यहाँ पर है नहीं जिन दलों का आप नाम देना चाहते हैं, वो भी भारत के संसदीय प्रणाली में ही है और संविधान उनको मान्यता देती है। वो अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। यह देश जितना जागृत होगा, यह देश जितना ज्ञानी होगा और रियल अर्थों में अपने हित को चाहेगा, वैसे ही अच्छे लोग सत्ता में आने शुरू हो जाएंगे। वो तो राजनीतिक दल का काम है अपना प्रचार करना, वो बेचारे कहाँ गलत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों का प्रचार किया, जनता को निर्णय कर रहा है कि नीतियां किनकी श्रेष्ठ है, कौन बांट रहे हैं, कौन जोड़ रहे हैं, कौन हमको ज्ञानी बना रहे हैं, कौन हमको मूर्ख बना रहे हैं। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक बुद्ध, एक बुद्धू। बुद्ध और बुद्धू के बीच पूरी दुनिया बटी हुई है, तो बुद्धुओं की भी राजनीति होगी और बुद्ध की भी राजनीति होगी। गुरुजी, फिलिस्तीन और इजराइल को कितना सही मानते हैं? फिलिस्तीन और इजराइल, अब देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल का मामला कोई इतना साधारण है नहीं। वो भी धर्म के आधार, वो यहूदी अपना धर्म ले रहा है, वो अपना धर्म हमास ले रहा है। केवल धर्म की बात तो नहीं हो सकते। धर्म के साथ साथ पूंजी का भी मामला होता है, जमीनों का मामला होता है, तेल का मामला होता है और इकोनॉमी का मामला होता है। ये विश्व कैसे चलता है, इसका अध्ययन आपको भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कि विश्व के ऊपर कौन कौन से लोग हावी हैं, कैसे पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। मानवता, प्रेम, शांति, आनंद, इसके लिए जो काम करते हैं उनको थर्ड रेट का आदमी साबित कर दिया जाता है, परंतु जो पूंजीवाद के सबसे ऊपर लोग खड़े हैं उनको श्रेष्ठ लोग साबित कर दिया जाता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सेठ शब्द का प्रयोग हम लोगों ने अपने समाज में शुरू किया। आप जानते हैं कि सेठ शब्द कहीं हिंदी में है नहीं, कभी आया नहीं, ये कहां से आया? श्रेष्ठ शब्द बाद में अपभ्रंश होकर सेठ बन गया। श्रेष्ठ का अर्थ होता है जो बढ़िया एथलेटिक्स में हो, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो श्रेष्ठ डॉक्टर, अच्छे गुरु हो श्रेष्ठ गुरु, अच्छे टीचर हो, अच्छे प्रीचर हो, अच्छे लीडर हो, हर जगह श्रेष्ठ लोग हो सकते हैं। परंतु हमने क्या किया, सेठ जी का अर्थ हमने समझ लिया केवल माल पानी जिसके पास है उसी को से, अरे बहुत बड़े सेठ जी हैं, ये बहुत बड़े सेठ जी हैं। तो भारतीय भाषाओं का और देवनागरी का अवमूल्यन जब से शुरू हुआ है, तब से हम अपने धर्म ग्रंथों को भी समझना बंद कर दिए हैं। हमारे भीतर ज्ञान की कमी हो गई है। और मैं बहुत एक प्यारी बात आपसे कहता हूँ, आप भी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में ही पढ़े हुए हैं।
इसलिए मानसिक रूप से गुलाम तो हम आप भी हैं, क्योंकि बचपन से हमको वही पढ़ाया गया है। जी फॉर जेंटलमैन, और वो जेंटलमैन कैसा होता है? टोपी, हैट, पैड और टाई लगा के। टाई का निर्माण हुआ था नाक पोंछने के लिए साइबेरियन कंट्री में। बस कितनी अजीब बात है कि जो लोग टाई लगाते हैं उनको हम बड़ा जेंटलमैन समझते हैं, और धोती जो पहन लेते हैं हमारे पिताजी हमारे लिए खेती करते हमको खिलाते, उनको हम कभी जेंटलमैन मानने को तैयार नहीं होती। आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सबसे निकृष्ट है, अंग्रेजों की गुलामी करने के योग्य है। जब तक इस शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः बदला नहीं जाएगा, ये कोई राजनीतिक दल आपका बहुत मंगल नहीं कर सकते। और मुझे खुशी इस बात की है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है। अगर एक कदम उन्होंने बढ़ाया है तो मुझे विश्वास है कि एक दिन सनातन संस्कृति और आधुनिक विज्ञान का समावेश करके इस भारत देश में वो पुनः बोर्ड बनाएंगे और भारत देश विश्व गुरु बनेगा। प्रश्न था, एक सनातन विश्वविद्यालय की परिकल्पना आपने की है, उसके बारे में हमारे जो काशी के जो मीडिया कर्मी है, पत्रकार वर्ग है, प्रेस के अलग अलग नुमाइंदे आए हैं, तो सनातन विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करना चाहते? क्योंकि अपने समाज के अलग अलग जगह पे ये लोग जाते हैं, तो संदेश वहाँ के लोग कैसे हो सकते हैं? मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि एक ऐसी परिकल्पना, ये कोई ऐसे अंग्रेजी माध्यम का कोई स्कूल नहीं है, या ऐसा कोई सनातन विश्वविद्यालय का अर्थ ये है जहाँ बेसिक शिक्षा ही हमारी ऐसी हो। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना महिमा था। और आजकल प्रातःकाल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। तो जब इतनी संस्कृतियों का विभेद हो चुका है, जहाँ प्रातः उठ करके भगवान श्री राम को, गुरु को, माता को और पिता को प्रणाम करते थे बच्चे, और वहां से विद्या आहरण करते थे, अब उनका शुरुआत ही मोबाइल में माथा मारने से होता है, तो हम तो बिगड़ चुके हैं, विकृत हो चुके हैं। सनातन विश्वविद्यालय इस बात के लिए बनाया जा रहा है कि बूढ़े तोते कभी राम राम नहीं किया करते। आपने अगर तोता पाला होगा तो बच्चों को लाते हैं, क्योंकि अगर जिसके कंठ फूट गए हैं उसको सीताराम बोलना टे करेगा, वो बोलेगा नहीं। वैसे ही बचपन से, बाल्यकाल से, बल्कि गर्भ में आने से पहले ही संतानों का निर्माण होता है। महाभारत इसका प्रमाण है, और प्रहलाद जी का जन्म इसका प्रमाण है। प्रहलाद जी गर्भ में ही सब कुछ सीखे थे, अभिमन्यु ने गर्भ में सब कुछ सीखा था, और हम गर्भ के दौरान कहाँ अपने बच्चों को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं? हम तो सारी स्कूलें बना रहे हैं, जब जन्म हो जाएगा उसके बाद बच्चा पढ़ेगा, परंतु गर्भ में जो शिक्षा लेके वो आ गया, उसको कैसे बदलेंगे आप? इसलिए सनातन संस्कृति में 16 संस्कार थे, 16 संस्कारों के ऊपर मानवता विकसित हुई थी, और ये मानवता भारत ही नहीं दुनिया का गौरव संस्कृति था। पुनः वही सनातन विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना हम कर रहे हैं। कम से कम 2000 एकड़ का एक पूर्व स्थान होगा जहां हम उसका एक्विजिशन कर रहे हैं लैंड का, और आने वाले समय में एक ऐसा मिनी सुंदर दुनिया आपको देखने को मिलेगा। सनातन विश्वविद्यालय सनातन दुनिया होगी, जहां पर बच्चे आने से पहले और बच्चे की पढ़ाई से लेकर और जीवन जीने तक की विद्या दी जाएगी, जैसे हमारे प्राचीन गुरुकुलम में दिया जाता था। हमारे प्राचीन गुरुकुलम से निकल करके बच्चे नौकरी नहीं खोजा करते थे, बल्कि हजारों लोगों को नौकरियां दिया करते थे, क्योंकि वो 20-20 फैकल्टी के मास्टर होते थे। जाति नाम की कोई चीज भारतवर्ष में नहीं थी। जिन्होंने लोहे का सामान बनाया उनको लोहार कहा गया, जिन्होंने सोने का सामान बनाया उनको सुनार कहा गया। अब कुछ दिन के बाद, अगर 100 साल के बाद, आप लोगों के लिए एक जाति हो जाएगी, पत्रकार जाति, और आप लोग भी जातीय जनगणना में आ जाएंगे। पत्रकार भी जाति हो जाएगी, इन्फ्लुएंसर्स भी जाति हो जाएगी, सिनेमा वालों की अलग जाति हो जाएगी। ये जातियां मनुष्य के कर्मों के आधार पर समूह बनाए गए थे, छोटे बड़े के लिए नहीं बनाए गए थे। हमारा ही सनातन संस्कृति ये उद्घोष करता है 500 वर्ष पहले, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। हम तो जाति पाति को समझते ही नहीं, जो हरि का भजन करता वो हरि का होता है। ये सनातन विश्वविद्यालय बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और शायद भारत और दुनिया को बचाने का है। मैं समझता हूँ आप रोज लोगों से मिलते होंगे, पर आप एक दिल वाले से आज मिल रहे हैं। आप जरूर इस बात को फैलाइएगा। अगर ये विश्वविद्यालय बन गया भारत की भूमि पर, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत की वो नन्हे लाल, वो पोपले जो अभी तक अंग्रेजों के अधीन है, गुलामी के अधीन है, उनके भीतर अपनी संस्कृति आ जाएगी, सनातन संस्कृति। और सबसे ज्यादा प्रसन्न हम ही आप होंगे जब हमारे बच्चे आपके बुजुर्ग होने के बाद भी श्रवण कुमार की तरह
हमें कंधे पर ढो करके जब हम चलने के योग्य नहीं होंगे तो हमें तीर्थ यात्रा करा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका में होंगे और हम मुंबई में फ्लैट में सड़ के मर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बातें हैं। ये धर्म, ये संस्कृति, ये सब मानवता के आनंद और आह्लाद के लिए है, कट्टरता के लिए नहीं है, नफरत के लिए नहीं है। मैं ग्लोबल पीस और हार्मोनी की बात इसीलिए करता हूँ और ये केवल और केवल सनातन संस्कृति से हो सकता है। तो मुझे विश्वास है कि संकल्प अगर सत्य हो तो प्रकृति साथ होती है और सब साथ होते हैं। आप सबों के सहयोग से हर गुरुकुलम का विद्यार्थी लोहे का सामान भी बना लेता था, सोने की कूट लेता था, कृषि भी कर लेता था, अग्नि कैसे प्रकट करनी है वो भी जान लेता था, सेवा कैसे की जाती है वो भी जान लेता था, धनुर्विद्या कैसे है वो भी जान लेता था, आयुर्विज्ञान है उसको भी जान लेता था। चारों वेद की पढ़ाई होती थी ना, तो उसमें आयुर्वेद भी था, तो सब पढ़ाई होती थी। मैंने फिर कहा कि जिस लॉर्ड ने ये बात कही अंग्रेजों ने कि मैं भारतीयों को गुलाम बना के रखूंगा पूरी जिंदगी, नौकर बना, हमारी शिक्षा व्यवस्था को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा गया। शिक्षा का एकमात्र मतलब है रोजी रोटी। जीवन की विद्या नहीं सिखाई जा रही। एक है जीविका की विद्या, एक है जीवन की विद्या। एक है हाउ टू अर्न मनी, एक तो हाउ टू लर्न मनी। मनी के चरित्र क्या है आपने देखा होगा। बक्सर के पीएम थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से पांडे जी। पूरे जिले के तनाव का नियंत्रण का जिम्मा था, पर क्या हुआ, घर में एक छोटा सा विवाद हुआ, तनाव नियंत्रित नहीं कर सके, गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जीविका की विद्या तो श्रेष्ठ पाई थी उन्होंने, पर जीवन की विद्या लगता है किसी सदगुरु, संत और शास्त्र से पूरा नहीं पा पाए होंगे। नहीं तो ऐसे तो चुटकी बजाते 13 साल तक, 14 साल तक भगवान स्वयं। बताओ, चीफ मिनिस्टर बनना हो किसी को कि कल चीफ मिनिस्टर बनना है और आप में घोषित हो जाए कि तुमको पार्टी से भी निकाला जाए, चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, तो बेचारा आत्महत्या कर लेगा, बर्बाद हो जाएगा। पर राम जी को बताया गया तुम युवराज बनने वाले हो और सुबह जंगल भेज दिया गया। उसके बाद भी आह्लादित होकर के अपनी माँ से कह रहे हैं, भैया मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया। बोला, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जगत का राजा बना दिया, छोटे अयोध्या को छोड़ करके ये एटीट्यूड जो है ये एंटी डिप्रेशन है, एंटी टेंशन है। और आज दुनिया में, भारत में 74% लोग मेंटल एंजाइटी से जूझ रहे हैं। 88% पूरी दुनिया के लोग मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। 90% अमेरिकन लोग मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। आप बताओ, जहां 10-20 लोग अच्छे बचे हों तो दुनिया तो पागलों की होती ही जा रही है। तो ये सब आपस में पागल ही मिलेंगे, पागलों की तरह चर्चा करेंगे। कोई कहीं एटम बम डालेगा, 10 लाख लोग समाप्त, कोई कहीं 30 बार इस पृथ्वी को समाप्त करने का विज्ञान ने इजाद कर लिया बमों का, पर एक मनुष्य को बचाने का अभी पूरा विद्या नहीं आया इन लोगों को। ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा डेवलपमेंट है। इसलिए हम उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जहां प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, आह्लाद हो, और ये सनातन विद्या से ही संभव होगा। गुरु जी, हम लोग के जो आज के समय में धर्म गुरु कहिए, पंडित जी कहिए, वो कहीं पूजा पाठ कराने जाते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान कथा जो मेरी समझ में आया, उसमें पृथ्वी पर जीना कैसे है, उसका आनंद क्या है, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे हैं। तो गुरुओं का आप कितना रोल मानते हैं आज के समय में समाज को आनंदित करने का? धन तो सब लोग कमा रहा है लेकिन आनंदित नहीं है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। ठीक है, उसी को गुरु कहते हैं। अब गुरु कहाँ पढ़े हैं, इसी समाज से आए हैं। आप ही का बच्चा कल गुरु बन जाएगा, बाबा जी हो जाएगा, अयोध्या चला जाएगा, कुछ दिन के बाद भगवा पहन करके और निकल करके केवल हमारा बेटा वो तो जगत गुरु हो गया आजकल। बट आप धीरे से कहेंगे वो जगत गुरु हो जाए पर अभी भी अपनी बहन की संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है, वो तो आप बता सकते हैं उनका कितना माया हो गया है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब हम मैगोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ रहे हैं तो ज्ञान का स्थान कहाँ है? हर चीज तो रुपये से जुड़ा गया, हर चीज तो पैसे से जुड़ा गया। तो बच्चे का क्या दोष बताएं और गुरुओं का क्या दोष बताएं और पत्रकारों का क्या दोष बताएं और लीडरों का क्या दोष बताएं? किसी का दोष मत बताइए, बल्कि जिस कारण से ये बीमारी फैली है उस कारण का निवारण करने का प्रयत्न करिए। हमारी अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो आने वाले समय में हम सब ऐसे ही बैठे होंगे, पर सारी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक होकर बैठी होगी। विश्व गुरु भारत को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा करके बैठी होगी अगर हम ज्ञानी हुए। तो आपका यही प्रश्न था जी। कुछ और एक चीज और है, राजनीति से ही संबंधित मान लीजिए उसको कि चुनाव सन 24 का भी आ रहा है। सरकारों की अपनी जो समस्या है कि बढ़ती है आबादी,
और आध्यात्म भी है, क्योंकि उतने को गुरु भी कहाँ से कंट्रोल कर, अब आप भी गुरु का कुल खोल लें, उतने गुरु आप नहीं पैदा कर पाएंगे, तब तक आबादी 200 करोड़ हो जाएगी। कॉमन सिविल कोड, ठीक है। आप कहते हैं कि एक देश एक कानून एक संविधान, इसमें जो लोग आपत्ति उठाते हैं वो कैसे भारतीयता और कैसे राष्ट्रीयता और कैसे विश्व की बात करेंगे? वो कौन सा उनका उसमें छिपा हुआ एजेंडा है जिसके कारण भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान नियम भी नहीं चाहते हो? ये तो कमाल की बात। आप पढ़े लिखे आदमी हो, हर भारतीय के लिए, हर मनुष्य के लिए नियम एक हो, तो इसमें बुराई क्या है? तो इस मुखरता से इस बात को उठाइए। सरकार ही सिर्फ जिम्मेवार नहीं है, मुझे लगता है जनता जब अपने हितों के प्रति जागृत होती है तो सरकारों को काम करना पड़ता है। तो ये जैसे ही समान नागरिक संहिता कानून होगा, जनसंख्या का भी नियंत्रण होगा, भारत होगा सबसे श्रेष्ठ। आप कह तो रहे 135 करोड़, पर मैं आपको दावा करता हूँ 150 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में, 150 करोड़। अच्छा, जमीन हमारे पास इतना है चाइना के मुकाबले, पर हमारे पास लोग इतने हैं, तो आपके संसाधनों का डिवाइडेशन जो है वो कैसे हो पाएगा? इतने पानी में 10 आदमी को पीना है और एक तालाब एक आदमी के ऊपर में, तो आप जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो आप पानी के लिए विश्व युद्ध करेंगे। राज्यों के बीच में युद्ध होगा, कर्नाटक और उनके बीच में जैसे युद्ध चलते ही रहता है, हम पानी नहीं देंगे, हम कृष्णा नदी को नहीं खोलेंगे, चलता है ना। तो संसाधनों के ऊपर अगर इसका दोहन करते रहे तो एक न एक दिन हम सब युद्ध करेंगे ही। तो ये तो भविष्य में हमारे संतान और संतति बचेंगे कि नहीं, इस बात के लिए जनसंख्या का नियंत्रण प्रत्येक भारतीय मनुष्य के लिए जरूरी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं है। अरे हम तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को इतना मानते हैं, इतना मिसाइल मैन को प्रेम करते हैं, वीर अब्दुल हमीद को इतना प्रेम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हम वीर रस खान को मानते हैं, भक्त रस खान को मानते हैं, गोकुल में जिसकी समाधि है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। भारत के प्रत्येक राज्य में सड़कों का नाम, इमारतों का नाम भारतीय लोग और लोकल लोगों के वीरों के नाम पर होना चाहिए। किसी आक्रांता, किसी लुटेरे, किसी बर्बर, किसी आताताई के नाम पर क्यों? चाइना जब जापान से आजाद हुआ तो 1 वर्ष के अंदर में जापानी नाम तक को मिटा दिया। अपने यहाँ एक जापानी कोई भी इमारत थी उसको ध्वस्त कर दिया उसने 1 वर्ष के। आपको 75 साल लग गए अपने वीरों को पहचानने में। लोकल वीरों को पहचानिए, लोकल ज्ञानियों को पहचानिए और उनके नाम पर भारत के प्रत्येक सड़कों का नामकरण करिए, प्रतीकों का नामकरण करिए। लेकिन ये जो अज्ञानी लोग हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगा देते हैं। मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, अब्दुल हमीद के नाम पर रखो, ये रोड उनके नाम पर है। तो सही चीजों को अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो आने वाले समय में ये समस्या खत्म हो जाएगी और जनसंख्या रोकना बहुत जरूरी है। सर एक सवाल और है सर एक सवाल और अरे भाई इतना क्यों बोल रहे हैं आप लोग, क्या कारण? पंडित वीरेंद्र कुमार शास्त्री एकमात्र हिंदू राष्ट्र करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्या इस पे आप ही एग्री है? मैं राम राज्य का पक्षधर हूं और इसलिए कहता हूं कि हिंदू तो रावण भी था और हिंदू कंस भी था। आप कंस का राज चाहते हो कि रावण का राज चाहते हो? मैं चाहता हूं राम राज्य, जहां सत्य, प्रेम, न्याय और करुणा का राज्य हो, उसको राम राज्य कहते हैं। इसलिए राम राज्य का पक्षधर मैं था, हूं और सदा रहूंगा। कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र आने से देश में बलवा हो सकता है और देश में काफी ज्यादा काट मार ये तरीके का बवाल यहाँ पर फैल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप सब बनारस में भी हैं, काशी में जानता राजा एक बहुत मंचन हो रहा है। एक बार शिवाजी के उस हिंदवी राज को देख लीजिए जहां उन मुस्लिम महिला को और उन क्रिश्चियन महिला को कैसे शिवाजी की सैनिक बचा के रखती है कि आप हमारे देश के हैं, आपका रक्षा करना हमारा काम है। कभी भी जो सच्चा सनातनी होगा और हिंदवी राज होगा वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो माँ, बहन और बेटियों की इज्जत करेगा और उनको प्रतिष्ठा देगा, सबको रहने का अधिकार देगा, सबको सबके अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार देगा। उसको राम राज्य कहते हैं। लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ हिंदू का राष्ट्र ये होगा और बाकी जो लोग हैं जैसे मुस्लिम हैं और भी लोग हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आप मुझे हिंदू राष्ट्र पे क्यों लाना चाहते हैं? लगातार ये प्रश्न करते हैं। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू? पहले तो मैं कहूँगा हिंदू की परिभाषा दीजिए। हिंदू किसको कहते हैं? सनातनी। सनातनी किसको कहते हैं? हिंदू को। ये तो सवाल हो गया। पानी किसको कहते हैं? नीर को, नीर को कहते हैं पानी को। वाटर किसको कहते हैं? पानी को। पानी कहते हैं वाटर को। बट यू मीन बाय हिंदू। और जब मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं, राम राज्य का अर्थ यह है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय है, प्रेम है, कोई कास्ट, क्रीड
और किसी के कारण किसी से भेदभाव नहीं होगा। और ये कहीं हुआ है, देखा है आपने आज तक राम राज्य में किसी से भेदभाव? हाँ, वो कुछ सम्मुख की बात उठाएंगे, कुछ ये करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई चीज विवादित है, हमको समझ में नहीं आती, तो छोड़ दो ना। आपने तो गवर्नमेंट इतने बनाए हुए कॉमन क्रिमिनल प्रोग्राम पर, यूपीए की सारी गवर्नमेंट तो कॉमन क्रिमिनल प्रोग्राम पर चली हुई है। तो हम सनातनियों के लिए यही कहते हैं कि जो चीज आपको राम राज्य में पसंद नहीं था, गिर दे। गलत हुआ, अगर आप मानते हैं गलत हुआ तो छोड़ दीजिए ना। हमने सती प्रथा बंद की, हमने बाल विवाह बंद किया। हम सनातनी हैं, जिंदा लोग हैं, हम अमेंडमेंट करने में विश्वास रखते हैं। पहले भगवान आए तो रथ पे चलते थे, आज मुझे पक्का पता है राम और कृष्ण आएंगे और उनको चलना होगा तो भी राफेल पे चल के जाएंगे। अगर पाकिस्तान से कभी कुछ करना होगा, रथ पे नहीं जाएंगे। तो ये तो आधुनिक युक्तावाद, उनके हाथ में भी टैबलेट होंगे, उनके हाथ में भी गैजेट्स होंगे, वो भी रखेंगे सब कुछ। ये तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इस युग के अनुसार धर्म हमेशा युगानुकूल होता है। मूल धर्म वही होता है, पर भौतिक चीजें बदलती रहती हैं। ये बात विद्या के द्वारा समझी जा सकती है। आज के हमारे कार्यक्रम के अशोक स्तंभ बने हुए हैं, डॉक्टर अशोक राय हैं, तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी हमारे अशोक राय जी इस पूरे कार्यक्रम की अशोक स्तंभ है और अपना राय रखेंगे, इसलिए इनका नाम अशोक राय। नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए सबको और क्या राय दें। और हमारे परम पूजनीय जो है सदगुरु महाराज जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे डॉक्टर धर्मराज सिंह जी, डॉक्टर आदित्य जी और यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु, सहकार बंधु, आप लोग प्रेस वार्ता में यहाँ पर आए, आप लोग को बहुत बहुत जो है धन्यवाद देते हैं। और आप जो है हमारे सदगुरु भगवान का जो बताए गए बातों को आप अगर इसको स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमें लगता है कि अपने समाज को, अपने प्रदेश, देश को, सभी को इसका फायदा मिलेगा और हम सब लोग सुखमय होंगे, अच्छे से रहेंगे। और अपने इस बात को आप लोगों ने धैर्य से इतना सुना और बहुत आप लोगों ने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। रघुकुल, गुरुकुलम पद्धति मनुष्य को मनुष्य बनाने की एक पद्धति थी, जहां पर हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे। हमारे पास सब कुछ बढ़ गया, इन्वेंशन बढ़ गए, पर हम स्ट्रेस में आ गए। तो आप बताओ, स्ट्रेसफुल लाइफ जीना चाहिए क्या? स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे होगा? ये गुरुकुलम से होगा, उससे शिक्षा होगा। थैंक यू। गुरुजी, एक सवाल ये था कि हमारी सरकारें या कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जो लोग मुफ्तखोरी या ये के काम चोर बना रही है, उसका ये नतीजा हो रहा है कि लोग बस काम के रोना रो रहे हैं, लेकिन करना भी नहीं चाह रहे, उनको खाने को मिल जा रहा है। इससे जो है कामचोरी बहुत बढ़ रही है। देखिए, ऐसा है, केवल राजनीतिक दलों की गड़बड़ी कैसे बताएंगे? अगर जनता अवेयर नहीं होगी, जनता ज्ञानी नहीं होगी, नॉलेजफुल नहीं होगी, मुर्गे और शराब पर लोग अपना वोट बेचेंगे, ठेकेदारियों पर वोट बेचेंगे, आप उनसे कैसे राम राज्य की स्थापना का बात सोच सकते हैं? कैसे वो राम राज्य के लायक किसी राजा को यहाँ पर ला पाएंगे या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ला पाएंगे? जनता को जागरूक होना होगा, सरकारों पर दोष देने से कुछ नहीं। इसमें साधु संत क्या कर सकते हैं? आपका विचार क्या? नहीं कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मैं जागरण के लिए काम कर रहा हूँ। जागरण ही सबसे बड़ी चीज है। पहले लोगों को विचारों से प्रेरित करना होगा। विचार के कारण ही तो गड़बड़ियां होती है ना। विचार अगर शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे, और कर्म शुद्ध होगा तो आपके जीवन में पाप नहीं होंगे, पाप नहीं होगा तो आप आनंदित रहेंगे। धन्यवाद।